नमस्ते। एसडी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जुलाई मंथ का ये सेकंड वीडियो है हमारे तरफ से। आज के वीडियो में हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है एक सेल्फ इवैल्यूएशन, एसडी कैपिटल के खुद का एक सेल्फ इवैल्यूएशन। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, कैसे वो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। साथ ही साथ ऑब्वियसली रहेगा एक स्टॉक रिकमेंडेशन एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसे कि प्रॉमिस्ड है, हम लोगों ने जैसे आपको प्रॉमिस किया है। और साथ ही साथ एक सरप्राइज और भी है इस वीडियो में, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों के लिए, स्पेशली सरप्राइज और रिकमेंडेशन के लिए आप लोग वीडियो देखते रहें। शुरू करते हैं एसडी कैपिटल के सेल्फ इवैल्यूएशन से। एसडी कैपिटल हम ये बात बहुत ज़्यादा मानते हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए इस वीडियो पे आज एक सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे। आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमने बोले थे कि जो हमारे कोर वैल्यूज़ है वहाँ में से ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, जो हम हमारे बिजनेस मॉडल्स पे, हमारे काम, डेली के काम पे हम उस पर फोकस करते हैं। और उसी को दिमाग में रखते हुए, उसी को नज़र में रखते हुए आज ये सेल्फ इवैल्यूएशन है वो सारे फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस पे जो यूट्यूब व्यूअर्स के लिए है और वो सबके लिए ओपन है। अभी अगर आप देखें, हमने आज तक 6 से 7 स्क्रिप्ट्स हमने आपको रिकमेंड किए थे यूट्यूब पे। जो हमने किया था वो था एशियन पेंट्स, बाटा, एसबीआई, टाटा, मारिको और एक्सिस बैंक। आज के सेशन में एक्सिस बैंक और मारिको को कंसिडर नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करते हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट रिकमेंडेशन है और उसका ग्रोथ पैटर्न अभी बताना इज़ नॉट फीजिबल, मतलब अभी ठीक भी नहीं रहेगा। तो इससे ज़्यादा इवेल्युएट करने के लिए हम देखेंगे एसबीआई, टाइटन, बाटा, एशियन पेंट्स। अगर आप साथ में साइड में टेबल पे आप चेक कर रहे हो तो टेबल पे आप देखेंगे एशियन पेंट्स, जो कि हमने एंड ऑफ अप्रैल रिकमेंड किया था, वो फिलहाल 30% से ऊपर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट किया है। बाटा इंडिया स्टार परफॉर्मेंस रहा, साथ में साथ 94% एनुअलाइज्ड प्रॉफिट टिल डेट। टाइटन और एसबीआई भी अच्छा परफॉर्म किया टू 70 to 80% एनुअलाइज्ड प्रॉफिट। यूट्यूब में, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, यूट्यूब में हम बाई प्राइस, सेल प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस शेयर नहीं करते हैं। वो सिर्फ हमारे एसडी कैपिटल के क्लाइंट्स के लिए होते हैं। बट अगर आप सिर्फ रिकमेंडेशंस पे भरोसा करके एसडी कैपिटल की तरफ से आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको पक्का यकीन होगा कि, और आप देख भी रहे होंगे आपके पोर्टफोलियो में, कि वो भी प्रॉफिट ही आप अर्न कर रहे हैं। सो आप इस एग्जांपल से काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हो क्लियरली कि एसडी कैपिटल कैसे काम करता है और कैसे कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और अपने क्लाइंट्स को दिए जाए। अभी तक के जो भी परफॉर्मेंसेस हमारे रहे, हम लोग अभी तक उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है और डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्राउड भी है कि जो भी हमने रिकमेंडेशन किए थे वो अभी तक सब पॉजिटिव और अच्छा एनुअलाइज रिटर्न पे है। अभी बात करते हैं सेकंड टॉपिक में। मैंने पहले ही बोला था आज हम कुछ बिजनेस मॉडल्स डिस्कस करेंगे और उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स देखेंगे कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शुरू करते हैं पहला मॉडल से। पहला मॉडल है हमारा जहाँ पे आपको फ्री में एडवाइस मिलता है। पहली चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्लियरली, फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप चाहो तो फ्री में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और स्पेशली अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस फ्री में दे रहे तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा आप अवेयर रहिए उस बात का, क्योंकि ऐसा कुछ है जो आपको नहीं दिख रहा है, तभी वो फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने पहले बोला, फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर जब भी मैं ये बात बार बार बता रही हूँ तो उसके बाद आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे, हमको तो यूट्यूब फ्री में मिलता है, हमको तो लिंक्डइन फ्री में मिलता है, हमको तो फेसबुक फ्री में मिलता है, हमको तो यूट्यूब फ्री में मिलता है। एक बात और क्लियर कर लेते हैं, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हम कस्टमर्स नहीं हैं। हम सिर्फ उनको कंटेंट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और जो हम हेल्प करते हैं वो कुछ और कंपनीज लाइक मार्केटिंग कंपनीज, एडवर्टाइजिंग कंपनीज उसको यूज करते हैं, और वो है कस्टमर फेसबुक और यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, राइट? सेकेंड मॉडल पे चेक करते हैं।
सेकंड मॉडल पे फिक्स्ड एनुअल फी। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म है, कॉमन प्रैक्टिस है कोई भी बिजनेस मॉडल का। अगर आप इसको म्यूचुअल फंड के में बात करूं, उसके साथ बात करती हूँ, तो ये है एक्सपेंस रेशियो। इस केस में अभी इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव से इसको एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं एक कंपनी में काम करते हैं, हमको एक फिक्स सैलरी मिलता है। तो अगर हमको फिक्स सैलरी मिल रहा है और चाहे हम काम करें या ना करें, हमको एक फिक्स सैलरी मिलता है, क्या आपको लगता है कि उस जगह पे मैं या आप कुछ एक्स्ट्रा माइल या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाले हैं कि नहीं? हमको एक्स्ट्रा कुछ करेंगे, कुछ अलग से परफॉर्म करेंगे तो हमको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा? नहीं, क्योंकि इंसेंटिव नहीं है। ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर बोल सकते हैं हम। ये अगर आपको फिक्स सैलरी मिल रहा है, आपको पता है इतना ही काम करना है, इतने से हमारा हो जाएगा, आप उतना ही काम करोगे, सुबह ऑफिस जाओगे, काम करोगे, वापस आ जाओगे, इतना ही होगा। एक्स्ट्रा इंसेंटिव है नहीं, तो आप ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं देंगे। तो इसलिए क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट है और जो फंड मैनेजर का इंटरेस्ट है, ये दोनों मिसअलाइंड है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा है। बट फंड मैनेजर के लिए वो एक काम है जो उसको करना है, तो वो काम करेगा, चले जाएगा, चाहे आपको एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो, चाहे वाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो, उसको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस मॉडल पे। वो आते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे, जो बिजनेस मॉडल्स काम करते हैं। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फंड एडवाइजर्स आपका जो भी प्रॉफिट होता है उससे शेयर करते हैं। माइंड दैट वो लॉसेस नहीं शेयर कर रहे। अब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये बात तो अभी तक शायद क्लियर हो गई होगी, अगर आपने अभी तक हमारे सेशंस देखे होंगे और आपने अपनी खुद की भी सेल्फ स्टडी करी है, कि रिटर्न हमेशा ही ज्यादा होगा जहां पे रिस्क ज्यादा है। मतलब दोनों प्रोपोर्शनेट है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न, राइट। यहीं पे क्योंकि आपका फंड मैनेजर, एसेट मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर, जैसे भी उसको टर्म में यूज कर ले आप, वो आपके प्रॉफिट में शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कोशिश करेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट वो उसी जगह पे पुश करे, उसी रिस्की स्क्रिप्ट्स में पुश करे जहां से प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा, रिटर्न ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी उसको ज्यादा मिलेगा। इसलिए क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में या तो आप अच्छा कमा लोगे या फिर आपको बहुत सारा लॉस भी होता है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, राइट। यही तो मैंने बोला था अभी, रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, 4 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल बढ़िया परफॉर्म किया, आपका इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा, बट नेक्स्ट के 2 साल में रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहा। ऑब्वियसली एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट सिचुएशन, वॉट एवर XYZ। क्या 4 साल के एंड पे आपको उतना रिटर्न मिला जितना आपने रिस्क इस इक्विटी मार्केट पे लिया था? सोचना ये बात। साथ ही साथ जो आपका एसेट मैनेजर या फंड मैनेजर होगा, उसने पहले 2 साल का प्रॉफिट उसने आपसे शेयर कर लिया, तो उसके लिए जितना बनना था पैसा उसने बना लिया उसने। क्या आपने वो पैसा बनाया जो आपको एक्सपेक्टेड था उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न के तौर पे? सोचना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। 4th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पे फाइनेंशियल मैनेजर, एसेट मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर आपके लॉसेस भी शेयर करते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल है जहां पे ये टर्म, जैसे ही वो आपके लॉसेस शेयर करते हैं, वो आपके लिए एक इंश्योरेंस का काम करता है। क्योंकि उस फंड मैनेजर को पता है कि अगर उसकी डिसीजन की वजह से या उसकी काम की वजह से आपके पोर्टफोलियो रेड में आया, तो उसको भी वो लॉस शेयर करने होंगे अपने पॉकेट से, जो कि सस्टेनेबल नहीं है उस फंड मैनेजर के लिए या फिर जिस कंपनी के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ ही साथ उसका सेफ्टी मेजर्स भी लेंगे कि नहीं, इन्वेस्टमेंट हम बहुत कॉशियसली करेंगे और रिटर्न भी उसके साथ साथ हेल्दी रिटर्न की भी कोशिश करेंगे। ये एक इन्वेस्टमेंट टाइप है जहाँ पे जो कस्टमर है और जो फंड मैनेजर है, वो दोनों का गोल्स, उन दोनों का जो मकसद है, वो दोनों अलाइंड है और वो एक ही फिनेंशियल गोल के लिए दोनों भाग रहे हैं। तो यहाँ पे अलाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट होता है एंड ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप पे ये लोग काम करते हैं।
तो आप सब ये 4 मॉडल्स को प्लीज़ ध्यान में रखें जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसडी कैपिटल की तरफ से हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ, एक इन्फॉर्म चॉइस के साथ आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा कोई रैंडम डिसीजंस ना ले, बिकॉज पैसे आपके हैं, इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी। अभी बात करते हैं इसके बाद जो सरप्राइज की बात मैंने करी थी, ऑब्वियसली स्टॉक रिकमेंडेशन लास्ट में, पहले सरप्राइज की बात करते हैं। अभी से एसडी कैपिटल कुछ सेशंस तक कुछ रियल गुड पॉइंटर्स आपको मिलेगा एसडी कैपिटल की तरफ से। कुछ स्टडी मटेरियल बोल सकते हैं आपको इसको, जो आपको हेल्प करेगा एज अ बिगिनर टू लर्न, टू रीड एंड टू एनालाइज द स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इक्विटी मार्केट इज़ नॉट ईजी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। हमने ये भी बोले थे कि एंड ये भी अभी तक ये बात लागू होता है कि कोई भी बिगिनर के लिए 8 से 10 महीना कम से कम उस इक्विटी मार्केट का स्टडी करना पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और जैसे ही आप साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो उसके बाद कम से कम 7 से 8 घंटा 10 घंटा आपको कम से कम वीक में पढ़ना होगा, अवेयर रहना होगा, न्यूज़ देखना होगा, सब कुछ एनालाइज करना होगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। इसकी वजह से एसडी कैपिटल को लगता है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक फिनेंशियल अवेयरनेस सबके लिए, जितने लोग एटलीस्ट हम जिसके लिए कर सकते हैं एटलीस्ट उनके लिए एक फिनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करें और आप लोगों को हेल्प करें अपने तरफ से। इसीलिए नेक्स्ट सेशन से कुछ और सेशंस तक हम कोशिश करेंगे कि आपको वो स्टडी मटेरियल या फिर आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं हम उससे शेयर करें आप, और उससे आप स्टडी करना शुरू करें। साथ ही साथ ये जब मैं डिस्कस कर रही हूँ तो 2 चीज़ यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। पहली बात, इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट स्टडी में 2 कंपोनेंट है, 2 एस्पेक्ट्स है आप बता सकते हो। पहला है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको क्या मिलता है, आप एक पर्टिकुलर फंडामेंटल एनालिसिस पे आप एक पर्टिकुलर कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसका बिजनेस प्लान्स देखते हैं, उसके स्ट्रैटेजीज देखते हैं, उसके बोर्ड कैसे काम कर रहे हैं देख रहे हैं, और ये सारे माइक्रो पर्सपेक्टिव्स आप देखते हो जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो कंपनी का। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस में आपका होता है आप जहाँ पे फॉलो करते हो उस कंपनी का क्या मोमेंटम है, कैसे परफॉर्म कर रहा है वो मार्केट, अभी वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या सेक्टर्स में परफॉर्म हो रहा है अच्छे से, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या इकोनॉमिक ट्रेंड रहा इस सेक्टर का, इस कंपनी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब किसी लोगों को लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, कोई मानते हैं नहीं टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बट हम एसडी कैपिटल की तरफ से मानते हैं ये दोनों कंपोनेंट साथ साथ चलते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसीलिए आप जब पढ़ाई या फिर जो भी अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों पे फोकस करें। जहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस आपको हेल्प करता है ये समझने के लिए क्या, वहीं पे टेक्निकल एनालिसिस आपको ये समझने के लिए कोशिश करता है कब, व्हेन, राइट। ये व्हाट और व्हेन, ये दोनों चीज़ों अगर आपको क्लियर करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना पड़ेगा, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी देखना पड़ेगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो प्लीज़ दोनों पे फोकस करें जब आप एनालिसिस कर रहे हैं। सो एसडी कैपिटल की तरफ से जो पॉइंटर्स होंगे वो दोनों पे ही बेस्ड होंगे। साथ ही साथ एडिशनली जो बिगिनर्स होते हैं तो वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, शायद मैं भी होंगी तो मैंने भी कर दिया होगा। राइट टाइम और राइट कंपनी चूज करने के टाइम पे बिगिनर्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं। कैसे मिस्टेक्स करते हैं, कुछ होता है सेक्टोरियल सेक्टोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, जैसे कि जब इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा साइक्लिकल होता है। इसका मतलब कुछ सेक्टर देखना बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है जब वो इकोनॉमी जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साइमल्टेनियसली जब वो इकोनॉमी बुरा परफॉर्म कर रहा है तो वो सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप ये प्लीज़ ध्यान पे रखिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक साइकिल आपको कंसिडर करना होगा जब आप उस कंपनी में या उस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब सेकेंडली इसी एग्जाम्पल के साथ दूसरा देख लेते हैं, यूटिलिटी कंपनीज, जैसे कि गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक्सेट्रा, वाटर सप्लाई कंपनीज। इनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका ग्रोथ जो रेट है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इनका जो कंपनीज का जो प्रोडक्ट है वो हम रेगुलर बेसिस पे यूज भी कर रहे हैं, उसके बिल्स भी पे कर रहे हैं। तो इनके लिए ये सब साइक्लिकल ये सब
इन सब चीज़ों का कुछ भी ये सब फैक्टर उन पे काम नहीं करता। ऑन द अदर हैंड अगर हम कंसिडर करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनीज या वो सेक्टर पे बेस्ड, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ भी उनका कुछ भी रेगुलेशंस या उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी एक एक्स टाइप ऑफ ड्रग्स यूज़ करते हैं बहुत सारे मेडिसिन पे। अब सपोजिटली सोचिए उस ड्रग का किसी कंट्री में या कहीं पे उसका एक नेगेटिव फीडबैक आ गया, या फिर उसका एक कुछ गलत हो गया उस ड्रग्स के साथ, या उस ड्रग से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो जो वो नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा उसके शेयर प्राइजेस को या उस कंपनी के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर जाएगा। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर कोई ब्रेक थ्रू हुआ उसी मेडिसिन से या फिर उसी रिसर्च से कुछ रिसर्च ब्रेक थ्रू रहा, तो उस कंपनी का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। शेयर इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, वॉटेवर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा जब आप ये स्टडी कर रहे हैं, जब आप सेक्टर्स देख रहे हैं। इससे क्या होगा आप बट एक चीज़ है, जब आप फार्मास्यूटिकल्स वाले जैसे कंपनीज है उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए। लाइक डे टू डे क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या चल रहा है कंपनी में, आपको वो सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा कि आप उस कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अभी अगर हम IT कंपनीज देखें फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, अब उनका क्या होता है, उनका सर्विस प्रोवाइड होता है UK, US या यूरोपियन कंट्रीज़ में, राइट। अब इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, फॉरेक्स मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर INR वीक चल रहा है GBP से या डॉलर से, तो जो कंपनी INR में अपना बिल्स लेते हैं या जो रेवेन्यू कमाते हैं ओब्वियसली ज़्यादा कमाएंगे, राइट, क्योंकि INR वीक हो गया है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप IT कंपनीज का, ये सब कंपनीज का देखेंगे इस सेक्टर पे, तो आप उसका फॉरेक्स मूवमेंट, GBP प्राइस वगैरह आप देखेंगे। साथ ही साथ और कुछ और सेक्टर्स है अगर आप चेक करेंगे, जैसे जहाँ पे गवर्नमेंट उसको बंद करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोल सेक्टर एक्सेट्रा, क्योंकि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा प्रेशर है कि कोल हम नहीं यूज़ कर सकते और ज़्यादा खुदाई नहीं हो सकता, कोल हम नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एज अ बिगिनर, जो भी मैंने अभी थोड़ा बहुत एग्जांपल्स आपको दिए सेक्टर्स के बारे में या जो भी है, आप इन पे आपको इन छोटे छोटे डिटेल्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसीलिए SD कैपिटल की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव, अगले कुछ सेशंस तक हम आपको कुछ रियल गुड पॉइंटर्स देंगे। आई होप आप लोग वो पढ़ेंगे, देखेंगे और आपको ऑब्वियसली ईजी रहेगा सेल्फ स्टडी करने में, और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आज का सेशन यहीं तक। आज का स्टॉक रिकमेंडेशन है टेक महिंद्रा। हमारे रिसर्च ग्रुप को लगता है, SD कैपिटल को लगता है कि टेक महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा बुल रन पे है और आगे चल के लॉन्ग टर्म पे अच्छा प्रॉफिट होगा टेक महिंद्रा से। तो आप ये रिकमेंडेशंस फॉलो कर सकते हैं। आज हमने हमारा खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करके आपको दिया है, तो आप थोड़ा बहुत भरोसा रख सकते हैं। जो सिर्फ यूट्यूब रिकमेंडेशन, जो भी आप अगर सिर्फ आप हमारे यूट्यूब रिकमेंडेशन से आप हेल्प लेना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉरवर्ड विद दैट। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज है, अगर कोई क्वेश्चंस है, प्लीज़ 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 हमारे तरफ आने के लिए, हमसे पूछने के लिए कोई झिझकना मत। प्लीज़ फील फ्री टू कम एंड आस्क अस। यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल या फिर फेसबुक पेज पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर करने के लिए। हमारे वीडियोस प्लीज़ देखते रहिए। पहले के वीडियोस नहीं देखे तो देखते रहिए, वो भी देखें, वीडियोस फॉलो करते रहिए और साथ देते रहिए। खैर एक और गुड न्यूज़ भी है, शायद 99% फिंगर्स क्रॉस्ड, शायद इस मंथ के एंड तक हमारे खुद के वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगा। कोविड की वजह से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत काम रुक गया था, तो बाकी सारे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ होपफुली बाय दिस एंड ऑफ दिस मंथ वेबसाइट भी रेडी होगा। बाकी देखते हैं कैसा चलेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस देखते रहिए, प्लीज़ सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।